एक तेजस्वी वाणी जो हमारे बीच में गूंज रही है। बीच बीच में मंच संचालन के रूप में श्री श्याम रथवर्णी जी, इनका एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहता हूँ। हालांकि किसी तरह का परिचय देने की जरूरत नहीं है, इतनी उनकी ओजस्वी वाणी, ऐसा शब्द भंडार उनके पास और इतने विषयों का उनका चिंतन मनन, ये सब एकांत साधना का परिणाम है। भीड़ भाड़ से दूर, किसी तरह के प्रचार से दूर और अलग से एकांत में साधना करने वाला ये नौजवान जिसकी आवाज में इतना दम है, ये साधना का परिणाम है। पंजाब के अबोहर से श्री वर्णी जी हैं और राजस्थान में एक गुरुकुल चलाते हैं। उन्होंने अपने बाल्यावस्था में, विद्यार्थी जीवन में ऋषि उद्यान अजमेर और पतंजलि योगपीठ कानपुर में उन्होंने अध्ययन किया है। ये इतनी अच्छी ऊंची आवाज, इतनी तेजस्वी आवाज, हम कहीं भी जाते हैं तो वहां हम साधारण बात भी कहें तो बहुत ऊंचे स्तर के माने जाते हैं, जबकि आर्य समाज के मंच पे तो छोटे से होते हैं। लेकिन इस दुनियादारी में जो जाएगा, आर्य समाज का कोई छोटा सूत्र लेकर के जाएगा, उसकी जय जयकार होगी, उस पे लोग विश्वास करेंगे। इतना बड़ा प्रभाव ऋषि दयानंद का है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे तेजस्वी नौजवानों की, ऐसे उपदेशकों की, जो इतनी ओजस्वी वाणी से सबका मार्गदर्शन करते हो। मैं तो निवेदन करता हूं कि बीच बीच में आप मंच संचालन करते हैं तो आप भी अपने किसी इच्छित विषय से, जैसे और मंचों पर जाकर के आप इतने बड़े उपदेश देते हैं, तो आप भी किसी गहन विषय पर कोई अच्छा मार्गदर्शन उपदेश दें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और हमारे गांव में वर्णी जी पूरे गांव में आर्य समाज को मानने वाले लोग हैं। कोई ना भी करता होगा, लेकिन उसके जीवन के ऊपर प्रभाव है। पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं कह सकता कि मैं ऋषि दयानंद से लाभान्वित नहीं हूं, कह ही नहीं सकता। किसी न किसी रूप में, चाहे वो नाम न जानता हो, फिर भी वो लाभान्वित है। समाज के विचारों का एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, ये हमको समझना चाहिए। माननीय वर्णी जी से निवेदन करता हूं कि आप भी बीच बीच में कोई विशेष विषय लेकर के, इतना ज्ञान आपका है, इतनी साधना, एकांत साधना करते हैं, और उसके बाद आर्ष साहित्य को पढ़कर के निकला हुआ नौजवान इस धरती का नाभि होता है, संचालन करता है धरती की। तो ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का संग पाकर के, सभी का चरण स्पर्श करके, ऐसे महान विद्वानों का जो मंच पर उपस्थित है, संन्यस्त वृंद हैं, सबका गांव परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को हम देखते हैं कि प्राणों की रक्षा करने की सामर्थ्य गायत्री मंत्र में कैसे है। देखो, महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे? महर्षि दयानंद के गुरु थे गुरु गिरजानंद। और आप सभी को पता है, जो जानते हैं, हम भी ठीक है। और आज के समय आप जाकर के ऋषिकेश के अंदर जाकर के देखो, ऋषिकेश के अंदर कितना भयानक जंगल है। आज भी वहां पर शेर और तेंदुए रहते हैं। पहले के समय कितना शेर और तेंदुए रहते होंगे। सोचो कैसी प्राणों की रक्षा करने की सामर्थ्य इस गायत्री मंत्र के अंदर है कि ऐसे भयानक वातावरण में, जहां पर शेर और चीता दंगल आते हो, ऐसे वातावरण में जिस व्यक्ति ने 3 वर्षों तक कठोर साधना की, और ये प्राणों की रक्षा करने की सामर्थ्य
इस गायत्री मंत्र के अंदर है। महात्मा आनंद स्वामी जी का नाम सुना होगा, महात्मा आनंद स्वामी जी का। तो महात्मा आनंद स्वामी जी कहते हैं कि बचपन में मेरी बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन देखो किस महात्मा के संयोग से मुझे गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ और तब से मैं गायत्री मंत्र की साधना करने लगा। और गायत्री मंत्र का ये परिणाम है कि मुझे अच्छी पत्नी मिली और मुझे अच्छी संतान मिली, और आज मेरे यहाँ पर कोई कमी नहीं है। उनका बेटा एक कोई बहुत बड़े पद पर गया और उनके धन संपत्ति की, मोटर का, गाड़ी कार बंगले की कोई कमी नहीं है।